गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। कल की क्लास में हमने बहुपद का चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जो आपकी किताब में अध्याय 3 दिया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। ग्राफीय विधि मतलब हमें ग्राफ बना के रैखिक समीकरण युग्म का हल ज्ञात करना है। रैखिक समीकरण क्या होता है? हमें दो चर वाला रैखिक समीकरण लेना है। एग्जाम्पल के लिए x और y ले लेते हैं चर, और चरों की घात अधिकतम 1 होगी तो ये रैखिक समीकरण है। x + y = 2 और x - का y = 3। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म मतलब दो समीकरण लेनी है आपको, समीकरण 1 और समीकरण 2। रैखिक समीकरण चरों की अधिकतम घात 1 है तो ये रैखिक समीकरण है। दो चरों वाली x और y दो अलग अलग चर हो गए आपके। और जो गणितीय अंक होते हैं वो क्या होते हैं? अचर। सबसे पहले हम रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करेंगे। समीकरण दो हमारे पास होगी, दोनों का ग्राफ बनाना है। जैसे समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 का ग्राफ बनाना है। हमें पता है कि रेखीय समीकरण का ग्राफ एक सरल रेखा होता है। सरल रेखा होता है। हमने बहुपद में ग्राफ बनाए थे जिसमें रैखिक समीकरण का ग्राफ एक सरल रेखा बना था। और अध्याय 3 में हमारे पास है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, मतलब हमारे पास दो सरल रेखाएं होंगी। मगर हम देखते हैं जैसे कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन क्या होगी? या तो दोनों ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, या दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? या दोनों ग्राफ समांतर होंगे, मतलब एक दूसरे को नहीं काटेंगे। या तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? या तो दोनों ग्राफ एक के ऊपर एक ग्राफ होगा, मतलब पहले का ग्राफ उसके ऊपर ही दूसरे का ग्राफ होगा। चिन्ह के लिए तीर लगा देते हैं, ये पहला ग्राफ हो गया और ये दूसरा ग्राफ हो गया। दोनों प्रतिच्छेद कर रही है, जहाँ पे प्रतिच्छेद करती है वो आपका हल होता है। मतलब जब रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेगी तो इसका हल ज्ञात कर सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि इसका एक संगत हल होगा या अद्वितीय हल होगा। सेकंड पॉइंट में हम देखते हैं कि दोनों ग्राफ समानांतर है। समानांतर है तो रेखाएं आप कहीं भी नहीं काटेगी। समानांतर है तो ये रेखा भी आगे बढ़ती जाएगी, ये रेखा भी आगे बढ़ाएं तो कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटती, मतलब इसका कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं होता तो उसको हम कहते हैं असंगत हल। ये असंगत हल या कोई हल नहीं। तीसरे पॉइंट में दोनों ग्राफ एक के ऊपर एक है, मतलब रेखाएं समपाती है। ये लिख सकते हैं रेखाएं समपाती है। समपाती होने का मतलब दोनों रेखाएं एक के ऊपर एक है। जैसे ये डस्टर है और ये मार्कर है। पहला ग्राफ ये हो गया और दूसरा ग्राफ ये। पहली कंडीशन में दोनों ग्राफ आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं, जहाँ पे प्रतिच्छेद होता है वो आपका हल होता है। दूसरी कंडीशन में ग्राफ दोनों समांतर है, मतलब दोनों ग्राफ एक दूसरे को कहीं नहीं काट रहे हैं, मतलब इसका असंगत हल होगा या कोई भी हल नहीं है। और तीसरा ग्राफ इस प्रकार है, जैसे पहला ग्राफ इसके ऊपर ही दूसरा ग्राफ, मतलब दोनों ग्राफ एक ही है तो रेखाएं समपाती होगी या इसके अनेक हल होंगे। मतलब ये इसका यहाँ भी एक हल है, यहाँ भी एक हल है, यहाँ भी एक हल है। मतलब जहाँ जहाँ रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब ये इस रेखा पर प्रत्येक बिंदु ग्राफ का हल होगा, या लिख सकते हैं यहाँ इसका अनेक हल है। अनेक हल है। हल अद्वितीय हो, मतलब एक हल हो, इसका कितना हल होगा? एक हल। अद्वितीय हल या एक हल हो या अनेक हल हो, दोनों कोई संगत हल बोलते हैं, या इसको लिख सकते हैं इसका भी एक संगत हल होगा। और जब भी दोनों रेखाएं समांतर होती है उसका होता है असंगत हल, और
दोनों रेखाएं या तो प्रतिच्छेद करती है या तो समपाती होती है, उस दोनों ही कंडीशन में दोनों का संगत हल होगा। पहला पॉइंट, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। हमने देखा कि दोनों रेखाएं अगर एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वो आपका हल होता है, या इसको संगत हल बोल सकते हैं हम। सेकंड पॉइंट है, रेखाएं समांतर हो सकती है। समांतर हो सकती है मतलब रेखाएं दोनों समांतर होगी। समांतर होगी तो रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, तो इस स्थिति में रेखाओं का कोई भी हल नहीं होगा। कोई भी हल नहीं होता तो क्या होता है? असंगत हल। असंगत हल। अब तीसरा पॉइंट है, रेखाएं समपाती हो सकती है, मतलब पहली रेखा का ग्राफ ये, दूसरी रेखा का ग्राफ इसके ऊपर ही है, तो इस स्थिति में रेखाएं प्रत्येक बिंदु पर इसका हल होगा, या हम कह सकते हैं इसका अनेक हल होंगे। इसके अनेक हल होंगे। हल अगर या तो एक हो या अनेक हल हो, दोनों स्थिति में इसका संगत हल होता है। संगत हल। अगर रेखाओं का कोई भी हल नहीं हो, उस स्थिति में असंगत हल, और रेखाओं का या तो अनेक हल हो या एक हल हो, इस स्थिति में संगत हल होता है। रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? हमने लिखा था ax प्लस बी, यहाँ पे ax प्लस बी बराबर 0 लिखा था। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ax प्लस बी रैखिक समीकरण का एक व्यापक रूप होता है, इसमें जिसमें एक चर था, लेकिन यहाँ पे दो चर हैं, तो हम लेंगे ax प्लस बी वाई प्लस का c बराबर 0। यह आपकी समीकरण 1। और समीकरण 2, इसको a1 दे दो, b1 और c1, और समीकरण 2 में a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यह आपकी समीकरण 2 हो गई। पहली कंडीशन, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, उस स्थिति में क्या कंडीशन होगी? देख सकते हैं, रेखाएं अगर प्रतिच्छेद करेगी तो a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, यह अनुपात बराबर नहीं होगा। a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2, c1 बट्टा c2 तीनों आपस में बराबर नहीं होंगे। इस स्थिति में रेखाओं का हल होगा या संगत हल होगा, ये लिख सकते हैं। संगत हल होता है या अद्वितीय हल होता है। तीनों अनुपात अगर बराबर नहीं हो, उस स्थिति में रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी और रेखाओं का संगत हल होता है। दूसरी कंडीशन क्या लिख सकते हैं हम? दूसरी कंडीशन है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। दूसरी कंडीशन कौन सी थी? रेखाएं समांतर होगी। रेखाएं समांतर होती है तो a1 बट्टा a2 बराबर होता है b1 बट्टा b2 के, लेकिन b1 बट्टा b2 c1 बट्टा c2 के बराबर नहीं होता। इस स्थिति में रेखाएं समांतर होगी। रेखाएं समांतर होती है, समांतर होगी तो इसका कोई हल नहीं होगा, तो हम लिख सकते हैं कोष्टक में कोई हल नहीं होता है। तीसरी कंडीशन क्या थी? रेखाएं समपाती होती है। समपाती होती है मतलब a1 बट्टा a2 बराबर होगा b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। तीनों ही अनुपात आपस में बराबर होंगे। अगर तीनों ही अनुपात आपस में बराबर होंगे तो रेखाएं समपाती होगी। रेखाएं समपाती होती है। रेखाएं समपाती हो या प्रतिच्छेद करती हो, दोनों का ही संगत हल होता है। तो हमने पढ़ा कि कोई दो समीकरण है। पहली समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरी समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। दोनों में ही एक चर है, चर x और y, तो दो चर वाली रैखिक समीकरण। चरों की अधिकतम घात 1 है, तो दोनों ही रैखिक समीकरण है। पहली समीकरण a1x प्लस b1
1y प्लस सी वन बराबर 0। दूसरी समीकरण a2x प्लस b2y प्लस सी टू बराबर 0। अब हमें अचर पदों की तुलना करनी है। जैसे x का गुणांक a1 अचर पद है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 c1 बटा c2 के रूप में लिखना है। अगर ये तीनों आपस में बराबर नहीं हो तो बराबर नहीं होने पर इसका संगत हल होता है या अद्वितीय हल होता है। इस स्थिति में रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। दूसरी कंडीशन क्या है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। इस स्थिति में रेखाएं समांतर होती है और रेखाएं समांतर होती है तो उसका कोई हल नहीं होता है या असंगत हल होता है। तीसरी कंडीशन में a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तीनों ही अनुपात आपस में बराबर है तो रेखाएं आपस में समपाती होती है। समपाती है मतलब इसका एक संगत हल है, या हम लिख सकते हैं इसके अनेक हल होंगे। इसके अनेक हल होंगे। आपकी किताब में पेज नंबर 30 पे 3 समीकरण दे रखी है। पहला पॉइंट है x माइनस 2y बराबर 0, यह आपकी समीकरण 1, और 3x प्लस 4y माइनस का 20, यह आपकी समीकरण 2 है। इसी प्रकार सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट है। पहले पॉइंट को देखते हैं हम, x माइनस 2y बराबर 0, इसके a1 बटा a2 का अनुपात लिखते हैं। a1 क्या है, यहाँ पे समीकरण लिख रहे हैं a1x प्लस b1y प्लस का c बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब इन समीकरणों की तुलना करने पर, यहाँ पे तुलना करने a1 क्या है, x का गुणांक है, यहाँ पे x का गुणांक 1 है तो a1 का मान 1 बट्टा a2 का मान क्या है, x। दूसरी समीकरण में x का गुणांक, दूसरी समीकरण में x का गुणांक 3 है तो a2 का मान 3, फिर बराबर लिखते हैं। फिर b क्या है, b1 बट्टा b2, b1 का मान माइनस का 2 और b2 का मान 4, फिर बराबर c1 बटा c2। समीकरण 1 में c1 का मान नहीं दिया है, c1 अचर पद होता है, c1 का मान 0 है, बट्टा c2 क्या है, माइनस के 20। इसको आगे और हल कर लेते हैं। 1 बटा 3 बराबर माइनस 1 बटा 2 बटा 4, तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 1 बटा 2, फिर बराबर 0 बटा माइनस के 20, 0 ही होता है। तो तीनों अनुपात आपस में बराबर नहीं होते हैं। इस कंडीशन में रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, तो हम लिख सकते हैं रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, और या लिख सकते हैं अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल या कितना, एक हल होगा। फिर हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरे पॉइंट में समीकरण दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस का 9, समीकरण 1। दूसरी समीकरण क्या है, 4x प्लस 6y माइनस के 18, ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 पे 2 में तुलना करने पर a1 बटा a2, a1 का मान 2, a2 का मान 4 बराबर b1 बटा b2, b1 का मान 3, b2 का मान 6 बराबर c1 बटा c2, c1 का मान माइनस का 9 और c2 का मान माइनस का 18। हमें जब भी यहाँ a1 b1 या c1 का मान लेना होता है तो चिन्ह के साथ लेते हैं। यहाँ पे 9 का चिन्ह कौन सा है, माइनस का, तो माइनस को साथ में लेते हैं। यहाँ पे 3 के पास चिन्ह कौन सा है, प्लस का, तो प्लस का चिन्ह लेते हैं। अब आगे और हल करने पर 2 बटा 4 क्या लिख सकते हैं इसको, 4 को 2 से काटेंगे तो 1 बटा 2, 3 से 6 को काटेंगे तो 1 बटा 2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 9 बटा 18 कितना होता है, 1 बटा 2। तो हम देखते हैं कि तीनों अनुपात बराबर आ रहे हैं, तो इस स्थिति में रेखाएं समांतर होगी। या इसका कोई भी हल नहीं होगा। फिर तीसरी कंडीशन है x प्लस 2y माइनस का 4 बराबर 0, ये आपकी समीकरण 1, और 2x प्लस 4y माइनस का 12, ये आपकी समीकरण 2 हो गई। अब समीकरण 1 और 2 में तुलना करने पर यहाँ पे x का गुणांक 1 है, मतलब a1 का मान 1, तो 1 बटा 2, a2 का मान 2 है बराबर b1 का मान 2 और b2 का मान 4 बराबर c1 का मान माइनस का 4
C2 का मान माइनस के 12। इसको आगे हल करने पर 1/2, 2 से 4 कैंसिल कितना होगा, यहाँ से 1, यहाँ पे 2, तो 1/2 बराबर 2 से 4 को काटा तो 1/2 बराबर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 से 12 को काटा तो 1/3। तो हम देखते हैं कि पहले 2 अनुपात बराबर है लेकिन तीसरा अनुपात बराबर नहीं है। इस स्थिति में क्या होता है, रेखाएं, इस स्थिति में रेखाएं, सॉरी यहाँ पे देखो तीनों अनुपात बराबर हैं, तो इस स्थिति में क्या होता है, रेखाएं समपाती होती है, रेखाएं समपाती होती है। रेखाएं समपाती होती है मतलब इसके अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। फिर तीसरी कंडीशन में A1/A2 बराबर B1/B2 है लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। इस स्थिति में रेखाएं समांतर होती है। रेखाएं अगर समांतर है तो इसका कोई हल नहीं है। पेज नंबर 30 पे इस प्रकार की एक सारणी भी दे रखी है, तो वहाँ से हम पढ़ सकते हैं। पहली कंडीशन क्या थी, x - 2y बराबर 0, ये आपकी पहली समीकरण, और 3x + 4y - का 20 बराबर 0, ये आपकी दूसरी समीकरण। समीकरण 1 और समीकरण 2 में तुलना करने पर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 के रूप में लिखे, तो तीनों अनुपात बराबर नहीं आए। तीनों अनुपात आपस में बराबर नहीं है तो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है, तो रेखाओं का अद्वितीय हल होता है या इसका एक हल होता है, या हम कह सकते हैं संगत हल, संगत हल होता है इनका। दूसरा पॉइंट है 2x + 3y - का 9 बराबर 0 और 4x + 6y - का 18 बराबर 0। समीकरण 1 और 2 में तुलना करने पर तुलना करी की तो 2/4 बराबर 3/6 बराबर -9 - 18। इसको आगे हल किया तो हमें प्राप्त हुआ 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तीनों ही अनुपात आपस में बराबर है। इस स्थिति में रेखाएं समपाती होती है और इसका अनेक हल होता है, और अनेक हल होगा तो इसका भी एक संगत हल होता है। फिर तीसरा पॉइंट है x + 2y - का 4 बराबर 0 और 2x + 4y - का 12 बराबर 0। समीकरण 1 और समीकरण 2 में तुलना की तो 1/2 बराबर 2/4 बराबर -4/-12। इसको आगे हल किया तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है 1/3। पहले 2 अनुपात बराबर है लेकिन तीसरा अनुपात बराबर नहीं है। इस स्थिति में रेखाएं समांतर होती है, इसका कोई भी हल नहीं होता। जिसका कोई हल नहीं होता उसको हम लिख सकते हैं असंगत हल, असंगत हल। आज की क्लास में हमने एक नया अध्याय शुरू किया जिसका नाम था 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें हमने रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना सीखा था। अगली क्लास में हम इसके कुछ उदाहरण करेंगे। आज की क्लास पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।